Hello everyone. In the last lecture, we had learned chapter number first, working of the constitution. And in that chapter, we had learned about the democracy. In democracy, we had learned about the political maturity. After that, right to vote. And then we had learned about the decentralization of democracy. Then we had learned about the right to information. Now today we are going to learn the next part of this chapter. Then now listen carefully. The next point is social justice and equality. Then now listen carefully. Social justice and equality are the important objective of our constitution. तो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं. The Constitution has given guideline to establish a new society based on these two values. We are following the path led to by our Constitution to achieve goals. तो ये जो दो वैल्यू वहाँ पे बताए जाते हैं, इक्वलिटी और सोशल जस्टिस, तो ये हमारी सोसाइटी को, नई सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, या वही हमें बेस, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है. और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सारे रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे बताए गए हैं, उसे फॉलो करके ये गोल्स हम अचीव वहाँ पे कर रहे हैं. टू इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस इज to remove those social conditions which are responsible for injustice and insist on the equality of dignity for all individuals. The principle of justice and equality aim at ending discrimination in social status, such as superior or inferior, on the basis of caste, religion, language, and gender, place of birth, race, property, and giving equality of opportunity for development to every individual. तो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी हमें देखने को मिलती है, और इस वैरायटी में, इस विभिन्नता को बचाए रखने के लिए और उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लॉज, कुछ रूल्स वहाँ पे बताती हैं. तो हमारी सोसाइटी के अंदर उच्च नीच मतलब सुपीरियर और इंफीरियर, ऐसे वहाँ पे जो मतलब स्टेटस वहाँ पे बनते हैं, सोशल स्टेटस, वो किसके बेस के ऊपर बनते हैं? तो कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, प्रॉपर्टी एंड गिविंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी सोसाइटी के अंदर का जो स्टेटस है उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन लाने का काम करती है. तो ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके लिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्क कर रही है. टू एस्टेब्लिश जस्टिस एंड इक्वलिटी एफर्ट आर टू बी मेड एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी, बट द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स एंड पॉलिसीज ऑन दिस फ्रंट आर मोर इम्पोर्टेंट. फॉर डेमोक्रेसी टू बी इंक्लूसिव, वन must try to bring all sections of the society into the mainstream. Democracy is, in fact, a process of accommodating different different sections in society. Democracy helps in reducing social conflict. Let us take review of effort made in India in this direction. तो हमारी सोसाइटी के अंदर जस्टिस और इक्वलिटी को बचाए रखने का काम हर लेवल पे सोसाइटी में होता है. तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट के एफर्ट जो होते हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, और जिसके लिए हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारी डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह की सोसाइटी और डेमोक्रेसी को एक मेन स्ट्रीम के अंदर चलने के लिए ये जस्टिस और इक्वलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इस प्रोसेस को लेकर हमारी सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरह के रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे बताए जाते हैं. तो उनका कुछ रिव्यू हम यहाँ पे देखते हैं कि सोसाइटी में जो इक्वलिटी है वो किस तरह से रहे, है ना. तो द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. Policy of reservation of seats is meant for those sections of society who have been deprived of the opportunity for education and employment for a long period of time, according
in educational institution and in government services, some seats are kept reserved for scheduled caste and scheduled tribes. There is also a provision of reservation of seats for other backward classes. तो ये पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ये क्या है? तो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इसका मतलब ये होता है कि हमारे सोसाइटी के अंदर कुछ सेक्शन है या कुछ डिप्राइव्ड जो पीपल हैं उन्हें बहुत सालों तक एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जैसी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिली नहीं थी, तो जिसकी वजह से उन्हें आगे बढ़ने के लिए, आगे लाने के लिए, सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस देने के लिए इस तरह की रिजर्वेशन की पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट ने अपनाई हुई है। और हमारा जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल ऐसे जो सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उनमें कुछ सीट्स वहाँ पे रिजर्व रखता है। किनके लिए? जो डिप्राइव्ड पीपल हैं या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो पीपल हैं उनके लिए। उनके साथ साथ में जो अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले जो पीपल हैं जिसे ओबीसी पीपल हम कहते हैं, उनके लिए भी कुछ सीट्स वहाँ पे प्रिजर्व रखे जाते हैं ताकि ये जो पीपल है वो सोसाइटी में अपना एक स्टेटस वहाँ पे बना सके या सोसाइटी के साथ वहाँ पे आ सके, जिसके लिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी सीट्स बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब Prevention of Atrocity Act. This is an important act for establishing social justice and equality. तो ये जो एक्ट है शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब के लिए, कौन सा? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी. व्हाट इज मीन बाय प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी? दैट मीन्स सम पीपल आर deprived and who were exploited by the upper class people, and this type of system we should have to stop there. For that the prevention of atrocity act is there. तो हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ लोअर मतलब कास्ट वाले जो पीपल थे उन्हें अपर कास्ट वाले जो पीपल हैं उनकी तरफ से कुछ एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे होता था, एक एट्रोसिटी वहाँ पे चल रही थी। तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी के लिए ये एक्ट वहाँ पे बना हुआ है जिसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्ट फॉर इस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वेलिटी। तो सोशल जस्टिस और इक्वेलिटी बनाए रखने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा एक्ट बताया जाता है। दिस एक्ट प्रिवेंट्स एनी जस्टिस अगेंस्ट द पीपल बिलोंगिंग। तो ये जो एक्ट है वो किन लोगों के लिए है? तो ये एक्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वाले पीपल के लिए है। एंड एनी एक्ट ऑफ एट्रोसिटी कमिटेड अगेंस्ट देम इज लायबल फॉर पनिशमेंट। अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले जो पीपल हैं उनके साथ किसी भी तरह के एट्रोसिटी, किसी भी तरह का उनका एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे हो रहा है तो इस एक्ट के ज़रिए पनिशमेंट वहाँ पे दी जाती है। डू दिस, रीड द प्रोविजंस ऑफ द above law, try to understand them with the help of your teacher. What effort should be made to prevent atrocities? Then आपको क्या करना है कि एट्रोसिटी को स्टॉप करने के लिए किस तरह के एफर्ट वहाँ पे किए जाएं, इसकी जानकारी आपको इकट्ठा करनी है। देन प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सेवरल प्रोविजंस फॉर द protection of minorities. The government has adopted several policies for minorities to provide them to opportunities for education and employment. The Indian Constitution prohibits discrimination on the basis of caste, religion, race, language, and region. This is a comprehensive provision for minorities, which fundamentally protects their rights to equality, freedom, fight against exploitation, and cultural and educational rights. तो प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज़ ये क्या है? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत से सारे प्रोविजंस वहाँ पे बताए जाते हैं जिनमें एक इम्पॉर्टेंट ऐसा प्रोविज़न ये है प्रोविज़न ऑफ माइनॉरिटी का। तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो वैरायटी है ना, इस वैरायटी में कुछ जो पीपल है
वो हाई क्लास और कुछ लोअर क्लास, इस तरह की डिफरेंसेस वहाँ पे आ जाती हैं, या बहुत से सारी डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे बताई जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, रीजन, इसके ऊपर से लेकर के लोगों के अंदर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, ऐसे दो ग्रुप बन जाते हैं। मतलब किसी एक कास्ट के पीपल ज़्यादा होते हैं या किसी एक कास्ट के पीपल कम होते हैं, या कोई रिलीजन उस ग्रुप में ज़्यादा है, कुछ रेस के पीपल वहाँ पे ज़्यादा है, कुछ लैंग्वेज बोलने वाले पीपल वहाँ पे ज़्यादा है, और कुछ रीजन वाले पीपल एक जगह पे ज़्यादा है, तो वो मेजॉरिटी वाले पीपल होते हैं। और जो क्वांटिटी में कम, मतलब कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, रीजन, इस तरह के बेसिस में क्वांटिटी में कम ऐसे लोगों का ग्रुप वहाँ पे है, तो उसे माइनॉरिटी वहाँ पे कहा जाता है। तो उनमें इक्वेलिटी लाने के लिए ये प्रोविज़न वहाँ पे बनाया गया है माइनॉरिटी के लिए, और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है उनकी राइट टू इक्वेलिटी के लिए, राइट टू फ्रीडम के लिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए, और उनके कल्चर और एजुकेशनल राइट के लिए कुछ प्रोविजंस वहाँ पे बने हुए हैं। मतलब जो माइनॉरिटी वाले पीपल हैं, मतलब जो संख्या में कम ऐसे सोसाइटी में रहने वाले जो पीपल हैं, उनके साथ भी इनजस्टिस ना हो, उनके लिए ये प्रोविज़न बनाया गया है। लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड provisions for representation. In the post-independent period, efforts were made for empowering women, taking into consideration the problem of women. Several policies have been adopted at national and international level to remove illiteracy among women and to make available opportunities for their development. तो हमारी इंडिया के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में बहुत से सारे ऐसे एफर्ट किए गए कि जिससे वुमेन का एम्पावरमेंट हो, वुमेन वहाँ पे सशक्त हो, वुमेन को वहाँ पे स्ट्रेंथ मिले, जिसके लिए तो इससे पहले वुमेन की बहुत सी सारी जो प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में जो वुमेन है उनकी लिटरेसी वहाँ पे बढ़ाई गई, उन्हें साक्षर वहाँ पे किया गया, और उन्हें अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उनके डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे दी गई। द राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, domestic violence prohibition act are some important provisions which create a favorable environment for protection of freedom of women and securing their development. तो वुमेन की डेवलपमेंट को सिक्योर करने के लिए, उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे कुछ एक्ट बनाए गए। तो उनके लिए जो भी सारी हैरेसमेंट मतलब हो रही थी वो किस तरह की थी कि उन्हें उनके पिताजी के वुमेन के, मतलब कोई लड़की हो या कोई औरत हो, उसका जो फादर है, उस फादर की प्रॉपर्टी में उन्हें शेयर पहले नहीं मिलता था, अब उन्हें उस तरह का शेयर वहाँ पे मिलता है। उसके साथ साथ जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, मतलब दहेज के खिलाफ एक एक्ट वहाँ पे बनाया गया, दहेज नहीं लेना, इसके लिए। उसके बाद एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट, देन डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन। तो ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसके अगेंस्ट में भी वहाँ पे कुछ एक्ट बने हुए हैं, और जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मतलब घर के अंदर जो वुमेन है या जो लड़कियाँ हैं उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं घर के अंदर के, उनके अगेंस्ट में भी एक्ट वहाँ पे बना हुआ है, और जिससे वुमेन्स को वहाँ पे सिक्योर किया गया है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज देयर, दैट इज इन आवर कंट्री फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग वुमेन हैव inadequate representation in the politics and political institutions। तो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में हमारी कंट्री के अंदर पहले से ही वुमेन्स को बहुत ही कम ऐसा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे मिलता था। देन मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव मेड एफर्ट टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो बहुत से सारे कंट्रीज जो है वो पॉलिटिक्स में जो वुमेन है उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। From this perspective, changes are taking place in India as well. The 73rd and 74th Amendment reserve 33% of the seat for women local self-governing institutions। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो वुमेन है उनका पॉलिटिक्स में जो
पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो भी सारे हैं उसमें योगदान बढ़ाने के लिए वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट सुधारणाएं वहाँ पे की गई, जैसे कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। उसमें ये बताया गया कि जो लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है उनमें 33% वुमेन को रिजर्वेशन वहाँ पे रहेगा। देन दिस परसेंटेज हैज़ बीन रेज टू 50% इन सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। आगे चल करके कुछ स्टेट में ये परसेंटेज बढ़ाकर, मतलब 33% को बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया वुमेन्स का रिजर्वेशन, जिसमें महाराष्ट्र ये एक स्टेट भी आता है। नेक्स्ट ये पार्ट यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है आपको। नाउ सी द चार्ट इज देयर, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन लोकसभा के अंदर जो वुमेन है उनका रिप्रेजेंटेशन। तो ये चार्ट वहाँ पे ईयर वाइज आपको वो परसेंटेज बताएगा। ये क्वेश्चंस उसके ऊपर दिए हैं एंड दिस चार्ट इज फॉर योर सेल्फ स्टडी, देन डू स्टडी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज रोल ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी का रोल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? द जुडिशरी इन इंडिया हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड हेल्पिंग टू मेक टूवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जुडिशरी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा रोल प्ले करता है। while interpreting the provisions of the constitution, the judiciary has a national commission for women has been established. Similar commissions also exist at the state level. तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो वुमेन के लिए एक नेशनल कमीशन वहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के लिए बताया गया। और उसके साथ साथ उसी के जैसे अलग अलग ऐसे कमीशन एग्जिस्ट है हमारे स्टेट लेवल पे। द एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के डायरेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा जो स्टेप है वो बताया जाता है एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस हाल ही में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सोसाइटी के अंदर, मतलब घर के अंदर जो वुमेन हैं उन्हें बहुत ज़्यादा वायलेंस का सामना वहाँ पे करना पड़ता है, हिंसा का सामना वहाँ पे करना पड़ता है, जिसके अगेंस्ट में ये एक्ट बनाया गया है। This act underlined the need to protect the dignity and self-esteem of women. तो ये एक्ट जो है वो वुमेन की डिग्निटी और सेल्फ इस्टीम को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए है। दिस एक्ट रिजेक्टेड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन एंड authoritarianism and explain the scope of Indian democracy to make it inclusive in true sense। तो ये जो एक्ट है वो मतलब हमारी डेमोक्रेसी को सही मायने में एक अच्छी डेमोक्रेसी और एक दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसी बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट ऐसा एक्ट वहाँ पे माना जाता है। Always taken into consideration the fundamental objectives of constitution and also the intention of constitution makers। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स ऑब्जेक्टिव वहाँ पे बताए जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो है, उनके जो इंटेंशन थे उन्हें कंप्लीट करने के लिए, मतलब हमारी डेमोक्रेसी को अच्छी डेमोक्रेसी बनाने के लिए ये एक्ट बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले कर रहे हैं। We will try to understand the contribution of judiciary in this regard with the help of the following points। तो मतलब ये जो जुडिशरी का कंट्रीब्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसे जानने के लिए कुछ नीचे दिए गए कुछ पॉइंट है जिन्हें हमें समझ लेना है।
जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो जुडिशरी का कंट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है. देन द नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट lecture. Okay, bye.